We should never worry for 2 days, yesterday and tomorrow. Yesterday is a history and tomorrow is a mystery. अर्थात हमें 2 दिन की कभी चिंता नहीं करनी चाहिए, एक तो जो बीत गया और एक जो आने वाला है, जिसका रहस्य हमें पता ही नहीं है। जो बीत गया वो तो एक इतिहास है और जो आएगा वो एक रहस्य है। क्यों चिंता करें? इसलिए आज में हमें जीना चाहिए। आज मैंने टॉपिक लिया है टू बी। ये मैं पहले भी ले चुका हूं, लेकिन आज मैंने टू बी का उपयोग किया है। टू बी का उपयोग सिखाया है शब्द का। वैसे तो आपको पता ही है कि प्रेजेंट टेंस में इसको इजेमार, पास्ट टेंस में वाज वर और फ्यूचर में शैल बी और विल बी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मैंने आज टू बी शब्द का इस्तेमाल किया है कि इसका अर्थ क्या होता है, कैसे सेंटेंस में टू बी शब्द को प्रयोग करेंगे। टू बी माने होना। अब देखें इसको कैसे मैंने सेंटेंस में प्रयोग किया और कैसे आप समझें। आप क्या बनना चाहते के लिए भी इसका उपयोग होगा। जैसे व्हाट डू यू विश टू बी, आप बड़े होकर के क्या बनना चाहते हैं। व्हाट डू यू विश टू बी, आप बड़े होकर के क्या बनना चाहते हैं। विश माने इच्छा। अब इसका अर्थ देखें, आई विश टू बी ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूं। आई विश टू बी ए डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। तो देखिए इसमें भी मैंने टू बी का इस्तेमाल किया है और इसमें भी टू बी का इस्तेमाल किया है। तो इस तरीके से इनके वाक्य टू बी के बनते हैं। अब एक्टिव पैसिव वॉइस में भी इसका यूज होता है। कैसे? एक्टिव सेंटेंस देखें, ही इज टू हेल्प मी, उसे मेरी हेल्प करनी है। ही इज टू हेल्प मी, उसे मेरी हेल्प करनी है। अब जब ये सेंटेंस हम पैसिव में बनाएंगे तो टू के आगे बी लगा देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ही इज टू हेल्प मी, उसे मेरी हेल्प करनी है। आई एम टू बी हेल्प बाई हिम, वो मेरी मदद करेगा। अर्थात वो आई एम टू बी हेल्प बाई हिम, मेरी मदद उसके द्वारा की जानी है। मेरी मदद उसके द्वारा की जानी है। वी हैव टू हेल्प हिम, हमें उसकी मदद करनी है। हमारे द्वारा उसकी मदद होनी है। ही इज टू बी हेल्प बाई अस, हमारे द्वारा उसकी मदद होनी है। वी हैव टू हेल्प हिम, हमें उसकी मदद करनी है। तो देखिए ध्यान इस बात पर देना है कि यहां पर टू का प्रयोग हुआ है तो फिर पैसिव बनाते समय टू बी शब्द बन जाएगा ये, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और इसमें थर्ड फॉर्म आएगी। ही इज टू हेल्प मी, आई एम टू बी हेल्प्ड बाई हिम। अब अगला सेंटेंस फिर से समझाता हूं। वी हैव टू हेल्प हिम, ही इज टू बी हेल्प्ड बाई अस। अब अगला देखें, आई हैव टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलनी है। मुझे क्रिकेट खेलनी है। क्रिकेट हैज टू बी प्लेड बाई मी। इस प्रकार के सेंटेंस जिसमें हैव टू लगा हुआ होता है, देखें हैव टू लगा हुआ होता है तो उसके बाद क्या होता है कि क्रिकेट यानी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदल जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा। क्रिकेट हैज टू बी, टू का क्या हो गया, हैज टू बी और थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये पैसिव वाक्य बनेगा इसका। क्रिकेट हैज टू बी प्लेड बाई मी, क्रिकेट मेरे द्वारा खेली जानी है। आई हैव टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना है। क्रिकेट मेरे द्वारा खेली जानी है, ये इसका अर्थ आएगा। एक्टिव सेंटेंस अगला देखें हैड के साथ। आई हैड टू रीड द बुक, मुझे पुस्तक पढ़नी पड़ी। आई हैड टू रीड द बुक, मुझे पुस्तक पढ़नी पड़ी। द बुक हैड टू बी रेड बाई मी, इसका बनेगा देखिए हैड टू। टू के बाद फर्स्ट फॉर्म थी लेकिन नहीं, पैसिव में बदल जाएगा। द बुक हैड टू बी रेड, हैड टू बी रेड। मजबूरी में पढ़ी गई किताब। द बुक हैड टू बी रेड बाई मी, मजबूरी में मेरे द्वारा किताब पढ़ी गई, ये सेंस है। आई हैड टू रीड द बुक, मुझे किताब पढ़नी पड़ी, मजबूरी में मेरे द्वारा किताब पढ़ी गई। द बुक हैड टू बी रेड बाई मी। इस तरीके से ये सेंटेंस बनते हैं। अब एक नई चीज बताता हूं
हैव बीन टू का प्रयोग, हैव बीन टू, बी की ही थर्ड फॉर्म है ये, बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन, तो इसका प्रयोग किया है मैंने, आई हैव बीन टू अमेरिका। कितना आसान हो गया ये कहना कि मैं अमेरिका हो आया हूं। जैसे मान लिया आप दिल्ली हुई आए हैं, कलकत्ता हुई आए हैं, चीन हुई आए हैं, रूस हुई आए हैं। आई हैव बीन टू रूस, आई हैव बीन टू चाइना, आई हैव बीन टू दिल्ली, आई हैव बीन टू बंबई। इस तरीके से बोलेंगे इसको, ये बहुत आसान हो जाता है इस तरीके से सेंटेंस। हैव बीन टू लगा दीजिए, आई हैव बीन टू अमेरिका, मैं अमेरिका हो आया हूं। अब बी के टू बी के अन्य उपयोग देखें, टू बी के अन्य अर्थ क्या होते हैं सेंटेंस के साथ देखें। टू बी आउट, बाहर होना, टू बी आउट, बाहर होना। माई ब्रदर इज आउट, माई ब्रदर इज आउट, मेरा भाई बाहर है। माई ब्रदर इज आउट, मेरा भाई बाहर है। माई फादर इज आउट, मेरे पिताजी बाहर है। कुछ भी कह सकते हैं इसको, टू बी आउट, बाहर होना, इस तरीके से भी टू बी का प्रयोग होता है। टू बी ओवर, टू बी ओवर माने समाप्त हो जाना। इसके लिए मैंने सेंटेंस दिया है, अच्छा सेंटेंस है, फूड इज ओवर। दोस्त कैसे होते हैं, फूड इज ओवर, खाना खत्म हुआ। फ्रेंडशिप इज ओवर, दोस्ती भी खत्म हुई। अब अगला सेंटेंस देखें, टू बी अप, जाग जाना, जागना। आई एम अप बिफोर सनराइज, मैं सूरज उगने से पहले ही उठ जाता हूं। आई एम अप, मैं उठ जाता हूं। बिफोर सनराइज, सूरज उगने से पहले। टू बी ऑफ का मतलब क्या है, ओ डबल एफ, ऑफ, चले जाना, इसका अर्थ होता है टू बी ऑफ, ओ डबल एफ, ऑफ, चले जाना। इसका अर्थ होता है बी ऑफ यू रूड फेलो, बी ऑफ यू रूड फेलो, रूड माने बदतमीज। आप यहां से चले जाएं बदतमीज आदमी, बी ऑफ, यहां से चले जाओ, तो बात करने की तमीज नहीं है। तो ये इस प्रकार से इसकी हिंदी बनेगी, बी ऑफ यू रूड फेलो। टू बी इन, टू बी इन माने उपस्थित होना, अर्थात इज योर फादर इन, कोई बाहर का आदमी पूछ रहा है, इज योर फादर इन, क्या तुम्हारे पिताजी अंदर उपस्थित हैं। इज योर फादर इन, क्या तुम्हारे पिताजी अंदर उपस्थित हैं। तो ये सब भी टू बी के प्रयोग होते हैं। टू बी का प्रयोग ज्यादातर मैंने ये सारे के सारे बता दिए। यदि ये मेरी वीडियोज आपको पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।